बहुत ही मोहतरम नसीम शाह साहब, ACS होम जाहिद सलीम साहब, मोज़ेज़ शहरी मीडिया के नुमाइंदे, पुलिस ऑफिसर्स, फैमिलीज़, बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ आज की इस बहुत ही मुख्तसर लेकिन अहम और पुरवकार तकरीब में। आज की यहाँ मैं सोच रहा था यहाँ बैठे बैठे कि हम बहुत सारी सेरेमनीज़ करते रहते हैं, तरह तरह के फंक्शंस भी होते रहते हैं, लेकिन आज की ये बहुत ही मुख्तसर सेरेमनी बहुत मुनफरद है, बहुत अहम है और बहुत खुशी का मकाम है कि आज हम यहाँ इस रेयर ओकेज़न पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ना सिर्फ हम अपने एक हीरो को, अपने कौमी हीरो को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उसको सराहते हैं, उनको एजाज़ भी बख्श रहे हैं, साथ साथ हम बलूचिस्तान पुलिस को भी एक बहुत बड़ा एजाज़ दे रहे हैं आज की इस तकरीब में। मैं सोच रहा था कि जो महज़ब कौमें होती हैं वो अपने हीरोज़ को हमेशा याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनको हर ओकेज़न पे उनकी खिदमात को सराहते हैं और बाकियों के लिए रोल मॉडल्स के तौर पे पेश करते हैं। पुलिस में हमारा काम सिर्फ लोगों के ख़िलाफ़ कानून नाफिज करने की एक्टिविटीज़ में या रोज़ाना वो इक़दामात करना नहीं होता जिससे कहीं न कहीं से उनको रोक रहे हों किसी चीज़ से, या कानून पे अमल दरामद के लिए उनके ऊपर इन्फोर्समेंट कर रहे हों। पुलिस का असल काम कम्युनिटी पुलिसिंग और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतरी लाना होता है। पुलिसिंग एक जो मजमूई मकसद है लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करना, उनके लिए आसानी पैदा करना, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न्स, कानून पे चलने वाले शहरियों के लिए ज़िंदगी को बेहतर करना, जो एक रियासत का मकसद होता है, उसमें पुलिस का भी अपना एक फ़ंक्शन होता है और अकेला फ़ंक्शन लॉ इन्फोर्समेंट नहीं होता बल्कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना होता है। हम बहुत सारे ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जो रोज़ाना की डे टू डे पुलिसिंग के अलावा बलूचिस्तान के शहरियों के लिए न सिर्फ अमन के लिए राह हमवार करें, साथ साथ उनकी ज़िंदगियों में जो दुश्वारियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको ठीक करें। जैसे आपको पता है कि यहाँ कोयटा में मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ एक बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई हुई, असले की नुमाइश के ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अभी इंक्रोचमेंट और साथ में ट्रैफिक को बेहतर करना, इसके लिए हम जामे मंसूबे के साथ सामने आ रहे हैं और बहुत जल्द गवर्नमेंट अपना वो प्लान अनवील करने वाली है, जिससे मेरा ख़्याल है कि कोयटा की ट्रैफिक में बहुत बेहतरी होगी। ये छोटी मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि रोज़ाना की लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ सिर्फ एक ऐसे माहौल में जहाँ दहशत गर्दी का ख़तरा है, वहाँ लगता है कि शायद ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि पुलिस का इमेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। हमने सोचा कि अपने किसी कौमी हीरो को हम अपना हिस्सा बनाएं और हम ये बलूचिस्तान पुलिस के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हमने नसीम शाह का सोचा। नसीम शाह साहब का हमने क्यों सोचा? हमने बहुत सारे नामों पे गौर किया, हमने काफ़ी डिस्कशंस की, लेकिन मुझे एक आइडियल हीरो
और एक आइडियल रोल मॉडल समझ आया इनकी शख्सियत में, इसलिए हमने इनको दावत दी, हमने इनको रिक्वेस्ट की और इन्होंने फौरी तौर पे खुशी के साथ उसको कबूल किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। क्यों नसीम शाह को हमने चुना? वो इसलिए कि एक ऐसा शख्स जिसने बहुत ही कलील मुद्दत में बहुत ही कम रिसोर्सेस के अंदर रहते हुए इतना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। एक दीर के इलाके से, पेशावर से आगे के इलाके से निकल के वहाँ एक आम जो टेप बॉल होता है उससे खेल के और अपने टैलेंट को मनवाना, गलियों में खेल के अपने टैलेंट को मनवाना और जितने भी मुश्किल हालातों से डिस्करेज ना होना, वसाइल की कमी से डिस्करेज ना होना और अपनी स्ट्रगल को, अपने मकसद को सामने लेके अपने मुल्क की खातिर, अपनी कौम की खातिर अपनी स्किल को डेवलप करना। और 16 साल की उम्र से ही अंडर 16 पहले ही खेले, अंडर 19 खेले, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और एक जो करियर का तरीका होता है जिसमें मुसलसल मेहनत, लगन, जज्बा, रेजिलियंस चाहिए होती है, वो इन्होंने दिखाई। फिर एक ऐसा शख्स जो बहुत हम्बल है, जिसे आप बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहीं इनमें वो बड़ाई का आंसर, इतना बड़ा हीरो, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, इतना बड़ा प्रोफाइल, लेकिन आपको इनके अंदर एक बहुत ही नॉर्मल इंसान, एक बहुत ही हम्बल इंसान नज़र आएगा और ऑलवेज स्माइलिंग फेस जो आप देख रहे होंगे। इन ऑल रिस्पेक्ट्स ये एक ऐसा शख्स है जिसको हमारी यंगर जनरेशन, यहाँ बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं, वो आइडलाइज कर सकते हैं। हम अक्सर कहते रहते हैं अपनी आपस में जब बैठते हैं कि पाकिस्तान में रोल मॉडल्स बहुत कम है। हमारी नई जनरेशन इसलिए भी मायूस हो जाती है कि उनको मेहनत, हिम्मत, मेरिट पे चल के और अपना मकाम हासिल करने वाले रोल मॉडल्स नज़र नहीं आते। लेकिन आज आपको ये रोल मॉडल नज़र आ रहा है। साथ में मैं ये भी बताऊं कि बलूचिस्तान, नसीम शाह साहब को भी मैं बताना चाहता हूं, यहाँ बहुत सारे लोग तो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बैठे हुए हैं, कि हमने ये तो बताया कि आप क्या हैं, बलूचिस्तान पुलिस क्या है जिसको आप ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक आम पुलिस नहीं है, ये वो पुलिस नहीं है जो मामूली लॉ इन्फोर्समेंट करती हो, जो बहुत ही मवाफिक इन्वायरमेंट में काम करती हो, जिसके पास बहुत वसाइल हों, जिसके लिए हर आसानी हो। नहीं, ये वो पुलिस है जो आपकी तरह दूर दराज इलाके से उठ के, मुश्किल हालात में रह के, कम वसाइल में रह के अपनी चैलेंजेस को फेस किया। तकरीबन 900 से ज़ायद बलूचिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स ने जामे शहादत नोश फरमाया। आज भी इतना बड़ा सूबा जो आबादी के लिहाज से आधा पाकिस्तान है, अपना एराज़ी के लिहाज से आधा पाकिस्तान है, जो कुदरती वसाइल से तो माला माल है, लेकिन जिसके पास बजटरी प्रोविजंस, माली वसाइल मौजूद बहुत कम है, जिसमें दुश्मन मुल्कों की साजिशें, होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इतना बड़ा बॉर्डर एक ऐसी रीजन के साथ, ऐसे मुल्कों के साथ जो बड़े अरसे से जंग का शिकार रहे, जहाँ इतने सारे रेफ्यूजीज़ और एक टर्मोइल का इतना माजी उस रीजन में, इतनी तारीख़, ऐसे हालात में ये पुलिस मुसलसल काम कर रही है। चाहे जैसे भी सियासी हालात हों, चाहे जैसे भी मुआशी हालात हों, चाहे जैसे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, पुलिस हमेशा कुर्बानियों के साथ, जज्बे के साथ आगे चल रही है
हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगता हो कि पुलिस की परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ इससे बेहतर होनी चाहिए, लेकिन किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस को उसके वसाइल, मारूजी हालात और मजमूई सूरत हाल को देखते हुए जज करना चाहिए। उस लिहाज से बलूचिस्तान पुलिस हर वक्त अपने लोगों के लिए अच्छा काम करने को तैयार है। हमने कम्युनिटी पुलिसिंग में रिसेंटली बलूचिस्तानी को इज़्ज़त दो के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको फ़िलहाल हमने तुर्बत से शुरू किया है, जिसमें हम अपने पुलिस ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के लोगों की कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को सामने रखते हुए उनके साथ किस तरीके से रवैया रखें ताकि इज़्ज़त के साथ पेश आएँ। और अब ये मौका नहीं है इसलिए मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान पुलिस की कारकर्दगी भी बेहतर हो, उनका इमेज भी बेहतर हो और उनका पब्लिक से राब्ता भी बेहतर हो। और इस सिलसिले में इमेज बिल्डिंग के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं नसीम शाह साहब के कि वो इसके लिए काम करने को तैयार हैं, और जब आप उनसे बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि वो क्या करने को तैयार हैं। मैं बलूचिस्तान पुलिस के बारे में फिर किसी वक्त बात करेंगे, फ़िलहाल मैं इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि आज हमें बहुत खुशी है कि नसीम शाह साहब बलूचिस्तान पुलिस को एजाज़ी हैसियत में ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम एक छोटी सी तकरीब में उनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक्स लगाएंगे। उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया हुआ है कि वो बलूचिस्तान के पुलिस के शहीदों को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। वो हमारे शुहदा के मॉन्यूमेंट पे जाके और वहाँ सलामी देना चाहते हैं। वो पहला काम ये वर्दी पहनने के बाद ये करना चाहते हैं कि जाके वहाँ शहीदों के एजाज़ में सलामी दें। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और हम ये सिर्फ़ एक सेरेमनी पे ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसके बाद एक प्रोग्राम लेके आगे चलेंगे। हमें पता है इनकी बहुत मसरूफियात हैं, लेकिन जब इन्हें क्रिकेट से टाइम मिले तो हमारे बलूचिस्तान के पुलिस के कॉज को आगे लेके बलूचिस्तान पुलिस और पब्लिक में दूरी को ख़त्म करने के लिए, पुलिस का ओवरऑल इमेज बेहतर करने के लिए वो अपना किरदार निभाएंगे। और आप देखें कि यूनिफॉर्म इनको बहुत जच रही है, ही लुक्स एक्सट्रीमली हैंडसम। तो हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर इसी तरह स्मार्ट हों, अच्छे लगें, और मुझे यकीन है डरेगा कोई नहीं। हम चाहते हैं कि पुलिस से लोग डरे नहीं, पुलिस को अपना दोस्त समझें। हम इसी आइडियल को, इसी मकसद को लेके आगे चलना चाहते हैं। और जो पुलिस दोस्ती लोगों को नसीम शाह के शक्ल में नज़र आएगी, जो इनकी सूरत में नज़र आएगी, वो हमारे लिए एक बहुत ही एजाज़ की बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू। और अब हम पाकिस्तान का फ़ख्र, नौजवान हीरो जनाब